हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। निर्जला एकादशी व्रत कब है, व्रत कैसे करें, व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, और इस दिन आप क्या क्या ध्यान कर सकते हैं। अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी आपको क्या ध्यान करना चाहिए, और इस दिन क्या चीज़ जो है जो अवश्य ही दान करनी चाहिए। वैसे तो साल भर में 24 एकादशी होती है और ये सभी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ एकादशी बहुत ही विशेष महत्व वाली होती है, जैसे कि जयेश मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम निर्जला एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है और इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को निर्जल और निराहार रखा जाता है। इस व्रत को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति 24 एकादशी नहीं कर सकते, वे साल भर में सिर्फ एक एकादशी यानी निर्जला एकादशी का व्रत करके भी संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हैं। इस बार निर्जला एकादशी 31 मई बुधवार को है। उदया तिथि के अनुसार व्रत 31 मई को ही रखा जाएगा। एकादशी जो तिथि प्रारंभ हो रही है वो 30 मई 2023 को दोपहर 1:09 से हो रही है, और एकादशी तिथि जो समाप्त हो रही है वो 31 मई को दोपहर 1:46 तक हो रही है। तो इसका मतलब क्या ये है कि हमें 30 मई से ही दोपहर 1 बजे से पानी नहीं पीना है। नहीं, 30 मई को तो दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे और रात को 12 बजे से अगले दिन तक आपको द्वादशी के सूर्योदय तक जल का त्याग करना है। वैसे तो एकादशी का जो व्रत होता है उसमें व्रती को अन्न का त्याग करना बताया गया है। मान्यता तो ये भी है कि जो भी व्यक्ति एकादशी उपवास करते हुए अन्न ग्रहण करता है वो पाप भागीदार बनता है और उसका अंत जो होता है वो दुर्गति होता है। तो यही कारण है कि एकादशी के व्रत में हम अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, आप नॉर्मल जो एकादशी होती है जिस पर आप उपवास करते हैं या व्रत करते हैं, वैसा भी आप प्रण ले सकते हैं। सुबह एकादशी की जब आप पूजा करेंगे तब आप संकल्प ले लीजिए कि मुझे इस तरीके से व्रत करना है, आप उस तरीके से भी व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको निर्जल व्रत का संकल्प आपने लिया है तो वो व्रत पूरा ही निर्जल होगा। नहीं तो आप जितने घंटे का व्रत कर सकते हैं, जैसे 12 घंटे का व्रत कर सकते हैं, 6 घंटे का निर्जल व्रत कर सकते हैं। आप पूजा करते समय जब आप एकादशी की विष्णु भगवान की पूजा करें उस समय आप संकल्प ले लीजिए कि आपको कितने घंटे का निर्जल व्रत रखना है और आप संकल्प लेकर उस व्रत को पूरा कर लीजिए। अब ये है कि आप व्रत में क्या क्या खा सकते हैं। तो ये व्रत जो होता है पूरा निराहार और निर्जल होता है। लेकिन जो लोग उपवास करते हैं निर्जल, उनका तो निराहार और निर्जल होता है। लेकिन जो लोग व्रत करते हैं वो फल खा सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। लेकिन फल भी आपको सिर्फ एक समय ही लेना है, या फल ले सकते हैं या फिर जूस ले सकते हैं। अब आपको क्या नहीं खाना है, आपको अन्न और चावल को ग्रहण नहीं करना है, और चावल भी नहीं। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में किसी एक जने का व्रत है तो उस घर के सारे ही जो सदस्य हैं वो चावल का ग्रहण ना करें। उस दिन चावल नहीं बनाएं। मसूर दाल, बैंगन, लहसुन, प्याज भी नहीं बनाना चाहिए। अब एकादशी के दिन आप पानी कब पिएंगे, मतलब एकादशी को सूर्योदय से रहकर द्वादशी तक सूर्योदय तक का संकल्प होता है निर्जल व्रत का, अगर आप पूरा निर्जल व्रत करें 24 घंटे का तो। लेकिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार भी व्रत कर सकते हैं। जिनका सामर्थ्य नहीं होता है वो 12 घंटे का भी करते हैं, 6 घंटे, जिसमें क्या होता है सुबह से शाम की जो पूजा होती है उसमें आप निर्जल रह सकते हैं। लेकिन अगर आपने निर्जल व्रत रखा है 24 घंटे का और आपसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि आप उसमें पानी ग्रहण करें, तो आप क्या कर सकते हैं, सुबह की पूजा में मुख शुद्धि के लिए आचमन किया जाता है। तो आचमन के लिए आप 1-2 बूंद दाहिनी हथेली पर भगवान के समक्ष पानी लेंगे और मुख शुद्धि के लिए उस जल को मुख में डाला जाता है। इसे ही आचमन किया जाता है और फिर सारा दिन आपको निर्जल रहना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको शाम को भी ज़रूरत है, आप नहीं रह सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप शाम की पूजा में भी उतना ही जल यानी आचमन जितना जल शाम की पूजा के समय भी आप ग्रहण कर सकते हैं, और अगले दिन पूजा के बाद ही अच्छे से जल ग्रहण करना चाहिए।
साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी व्रत कर रहा है यानी जो व्रती है उसको अपने घर का ही अन्न और जल ग्रहण करना चाहिए, किसी और के घर जाकर अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। मूंगफली और नमक भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत के चावल भी या फिर सादा चावल भी ग्रहण नहीं करने चाहिए, इनका सेवन भी वर्जित माना जाता है। या फिर जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं उनको भी अपने घर में चावल नहीं बनाने चाहिए, ना ही चावल का ग्रहण करना चाहिए। और भगवान विष्णु की पूजा करते समय भी उनको चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। इवन पूजा में भी उनको चावल नहीं अर्पित करने चाहिए भगवान विष्णु को। इसी तरीके से आपको हर एकादशी पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ना तो चावल ग्रहण करना है, ना ही भगवान विष्णु की पूजा में आपको चावल अर्पित करना है। निर्जला एकादशी के दिन दान करने की भी बहुत ही मान्यता बताई गई है और इस दिन दान करने से करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पाप कर्म कुछ विशेष वस्तु दान करने से ही समाप्त हो जाते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आप दान कर सकते हैं और निर्जल एकादशी के दिन दान करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। तो अब आपको किन चीज़ों का दान अवश्य ही करना चाहिए? तो निर्जला एकादशी का जो व्रत रखा जाता है वो गर्मी में ज्येष्ठ मास में जून के महीने में रखा जाता है, जो काफ़ी गर्म होता है। इसीलिए इस व्रत को बहुत ही कठिन बताया गया है, इसीलिए इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ भी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि ठंडी चीज़ों का दान करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और अगर मन में कोई विशेष कामना हो तो वो भी पूर्ण हो जाती है। तो अब आप क्या दान कर सकते हैं? आप फल दान कर सकते हैं, ठंडाई वाले फल दान कर सकते हैं, जो भी ऋतु फल हैं, जैसे आप खीरा, आम, खरबूजा, तरबूज, लीची, ककड़ी, ये सब फल दान कर सकते हैं जो भी ठंडाई प्रदान करते हैं। इन फलों को दान करने से सुख और समृद्धि आती है। बांस के पंखे का दान का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है, तो इस दिन आप बांस का पंखा जरूर दान करें। मिट्टी के घड़े के दान का भी बहुत ही महत्व बताया गया है। आपको मिट्टी का घड़ा लेना है, छोटा बड़ा कैसा भी आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपको पानी भरना है, पानी अपने घर से ही भर कर ले जाना है। उसमें गंगा जल और तुलसी पत्रे डालने हैं और उसके ऊपर जो मिट्टी के बर्तन को ढकने का जो पात्र होगा उसमें आपको शक्कर भरनी है। इससे क्या होगा ना कि मीठा हो जाएगा, मतलब जो भी आप जल दान कर रहे हैं और शक्कर भी दान कर रहे हैं तो वो मीठा हो जाएगा, तो मिठास पहुंचाएगा। तो इस तरीके से आप मिट्टी के घड़े का दान कर सकते हैं। आप शरबत का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो पानी का प्याव लगवा सकते हैं, उससे भी बहुत ही शीतलता प्रदान होगी। आप छाता दान कर सकते हैं, जूता दान कर सकते हैं, अन्न और वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। आप पीले रंगों के वस्त्र और पीले रंगों के फलों का दान जरूर करें। इस दिन एकादशी है, विष्णु भगवान का दिन है, तो पीले रंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। साथ ही आप जब भी कुछ दान करें, मतलब अगर आप मिट्टी के घड़े का दान कर रहे हैं तो उसमें कुछ दक्षिणा जरूर रखें। जब भी आप कोई भी दान करते हैं तो दक्षिणा का जरूर ध्यान रखें। साथ ही जल कलश का जो दान होता है, मतलब मिट्टी के घड़े में जो आप पानी भरकर दान कर रहे हैं, उससे आपको 1000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और इस दिन आप चाहे व्रत करें नहीं करें, कुछ करें नहीं करें, लेकिन मिट्टी के घड़े का, शक्कर का और मीठे फलों का दान जरूर करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।